एपिसोड 41 एंड 42। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले एपिसोड को सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इसके सारे चैप्टर मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस स्टोरी के बाकी के चैप्टर को भी सुन सकते हैं और उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। चलिए अब स्टोरी के आगे के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देवेश के सिर में चुभन महसूस हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भाई टाइगर, तुम। टाइगर ने आखिरकार उसे देखा। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा और पूछा, मैनेजर देवेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? देवेश को लगा कि वह खून की उल्टी करने वाला है। क्या टाइगर ने उसे वहां खड़े हुए नहीं देखा? यह उसका मनोरंजन पार्क था, आखिरकार उसका मैदान। हालांकि देवेश के पास अब इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। जब उसे टाइगर के सम्मानजनक रवैये की याद आई, जब वह आदमी उन दो लोगों को पहले संबोधित कर रहा था, तो देवेश को इस बारे में बुरा लगा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई टाइगर, ये दो लोग हैं। यह मेरे बड़े भाई कबीर रनावत हैं, भाई कबीर। और ये मिस्टर कपूर हैं, मेरे भाई के सम्मानित अतिथि, टाइगर ने उत्तर दिया। टाइगर लॉर्ड नॉर्थ स्ट्रीट का सबसे बड़ा कुत्ता था और एम्यूजमेंट पार्क इसी लॉर्ड नॉर्थ स्ट्रीट में स्थित था। देवेश यहाँ कई सालों से काम कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से टाइगर की ताकत और प्रभाव को जानता था। वह ये भी जानता था कि टाइगर का समर्थक इस सिटी का माफिया राजा कबीर रनावत था। इस समय देवेश का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। अरे नहीं, अरे नहीं, क्या मैंने अभी कबीर रनावत को डांटा है? और मैंने लॉर्ड रनावत के सम्मानित अतिथि से घुटने टेक कर मेरे बेटे से माफी मांगने को भी कहा। रुको, मेरे साले ने तो और भी बुरी बातें कह दी हैं। लॉर्ड रनावत, मी कपूर। देवेश को अपने पैर कांपते हुए महसूस हो रहे थे। ये खत्म हो गया। मैंने किसे उकसाया है? देवेश अंदर से जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके अगले कदम ये तय करेंगे कि वह इस घटना से बच पाएगा या नहीं। अब तक टाइगर को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह तगड़ा और मर्दाना था, लेकिन अंदर से वह काफी संवेदनशील था। अन्यथा वह कभी कबीर का नंबर 1 जनरल नहीं बन पाता। टाइगर ने एक तिरछी मुस्कान बिखेरी। देवेश, क्या तुम ही हो जिसने भाई कबीर और मिस्टर कपूर को भड़काया? उसका स्वर बर्फ की तरह ठंडा और जांचपूर्ण था। ये सब बस एक गलती है। एक गलती, देवेश ने जल्दी से झुककर समझाया। हालांकि थप्पड़। टाइगर का चेहरा काला पड़ गया। अभी देवेश बोल ही रहा था कि तभी टाइगर उसके पास जाकर उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसे डांटते हुए कहा, देवेश, तुम यहाँ काम कर पा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। अब जब तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं, तो तुम भाई कबीर और मिस्टर कपूर को भड़काने जा रहे हो। टाइगर तुरंत कबीर की ओर मुड़ा और डरते हुए बोला, भाई कबीर, यह मेरी अक्षमता थी जिसके कारण मेरे अधीनस्थों ने आपको अपमानित किया। मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। चिंता मत करो, यह आदमी मर चुका है। जब उसने टाइगर को इस तरह के विनम्र रवैये के साथ देखा, तो देवेश को लगा जैसे उसका दिल जमी हुई खाई में गिर गया हो। जिम्मी, यानी वो लड़का जिसे अर्जुन ने थप्पड़ मारा था, और उसका दोस्त जो उसके पीछे खड़े थे, बुझे हुए विस्फोटक की तरह थे। वे केवल खुद को दबा सकते थे, एक और शब्द सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वो अब मानसिक रूप से मरने के लिए तैयार थे। सोचिए कि उसने अभी अभी कबीर रनावत, माफिया राजा को डांटा था। हे भगवान, वह जिस व्यक्ति को सबसे अधिक पूजता था, वह लॉर्ड रनावत था, और वह उस आदमी का अधीनस्थ बनने का सपना भी देखता था। लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका था। उसने अपने हाथों से उस संभावना को नष्ट कर दिया था। धम्म। देवेश तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और विनती करने लगा, भाई कबीर, मुझे माफ कर दो, मैं इतना अंधा था कि आपको पहचान नहीं पाया। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। लेकिन कबीर ने उदासीनता से उत्तर दिया, मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें मिस्टर कपूर से माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर कपूर, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे माफ कर दें। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। देवेश अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और लगभग तुरंत ही रोने लगा। वह डर गया था, घबरा गया था। उसके सामने भाई टाइगर और लॉर्ड रनावत खड़े थे। अपने पैरों की एक ही ठोकर से ये लोग पूरे शहर को हिला सकते थे। उसके परिवार की खुशहाली अब खतरे में थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा।
देवेश के साथ खड़ा उसका साला भी डर गया और जल्दी से अपने घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। जिम्मी और उसके समूह के घुटने कमजोर हो गए और वे डर से कांपने लगे। इसे भूल जाओ, बस उन्हें एक दो सबक सिखाओ, अर्जुन ने देवेश की ओर देखते हुए धीरे से कहा। तुम मनोरंजन पार्क के कर्मचारियों को तुरंत मेरी बेटी की तलाश करने के लिए कहो। हाँ, हाँ, तुरंत। देवेश जल्दी से खड़ा हुआ और अपने आदमियों को बाहर ले गया। जाने से पहले देवेश ने अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ मारा। थोड़ा दिमाग लगाओ और लोगों को भड़काना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि जब भी तुम परेशानी खड़ी करो तो मुझे तुम्हारी गंदगी साफ करनी पड़े। जिम्मी ने एक भी शब्द का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अर्जुन की ओर देखने के लिए मुड़ा, अभी भी चौंका हुआ महसूस कर रहा था। क्या यह आदमी टीना की चचेरी बहन का पति नहीं है? क्या वह सिर्फ एक बेकार का टुकड़ा नहीं है? चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? रुको, अर्जुन ने अचानक कॉल किया। एक क्षण में दरवाजे पर खड़े समूह स्थिरता में जम सा गया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि रुकें या आगे बढ़ें। मिस्टर कपूर, आपके पास कोई और निर्देश क्या है? देवेश में अभी भी थोड़ी सी हलचल थी और वह शांत रह सका। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आज इस घटना के बारे में कोई और बात नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई शांति आए, समझे? अर्जुन ने कहा। हम सब समझ गए। देवेश ने कांस्टेंट सिर हिलाया। अर्जुन ने तब सिर हिलाया और ग्रुप तुरंत तितर बितर हो गया, लगभग टूट गया। अंततः जब वे बाहर निकले तो जिम्मी ने गहरी सांस ली। जब वो अपनी जगह पर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा। जिम्मी ने बहुत देर तक हंगामा किया, लेकिन अंत में चुप रहने का निर्णय लिया। कैसे हुआ? टीना ने उत्सुकता से पूछा। सच कहूं तो वह अपने दलित जीजा जी को सजा मिलते देखना चाहती थी, इसलिए एंट्रेंस गेट पर ही रुकना चुना। जिम्मी ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ये ठीक था। ठीक है। टीना थोड़ी उलझन में थी। उसने देखा कि उसके दूसरे दोस्त के चेहरे पर भारीपन था। जिम्मी ने सुझाव दिया, ठीक है, चलो यहाँ से बाहर जाने के लिए चलो। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उनका आसपास का माहौल बहुत घना था और उन्हें डर था कि टीना को पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है। जब बाकी लोगों ने ये सुने तो वे तुरंत सच्चाई में आ गए और मुस्कुराने लगे। जरूर, भाई जिम्मी का उपहार। युवाओं का ग्रुप आखिरकार चला गया। दूसरी ओर टाइगर के आदमियों और मनोरंजन पार्क के कर्मचारियों ने कुछ ही समय में अहाना को ढूंढ निकाला। लगभग 20 साल की उम्र की एक लड़की अहाना की देखभाल कर रही थी जब वे मनोरंजन पार्क के बाहर मिठाई की दुकान पर इंतजार कर रहे थे। मिस्टर कपूर, हमने उसे ढूंढ लिया है। वह स्वीट हार्ट डेसर्ट में है। कबीर दौड़कर गया, अपने माथे पर पसीने की परवाह किए बिना अर्जुन को रास्ता दिखाने के लिए। जब वे जल्दी से मिठाई की दुकान की ओर बढ़े तो अर्जुन ने अपनी बेटी को केक खाते हुए देखा। पापा। जब छोटी अहाना ने अर्जुन को देखा तो वह उसकी बाहों में झपट पड़ी और चूंकि उसे अभी अभी बहुत पीड़ा हुई थी, वह अपने पिता की बाहों में छिप गई और उनकी पसीने से भीगी हुई कमीज को कसकर पकड़ लिया। पापा यहाँ हैं, अहाना डरो मत, पापा यहाँ हैं। अर्जुन ने अपनी बेटी को उठाया और उसे दिलासा दिया। उसी समय उसने उस लड़की की ओर देखा। वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो लगभग 20 साल की लंबी थी। उसके सीधे और लंबे काले बाल थे। वह एक साधारण और साफ सफेद टी शर्ट पहने हुए थे, साथ में हल्के रंग की जीन्स और छोटे सफेद जूते पहने हुए थे। उसका मेकअप हल्का था और वह एक प्यारी और अच्छी लड़की लग रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने सिर हिलाया में धन्यवाद दिया। लड़की मुस्कुराई और खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, मैंने उसे मनोरंजन वाले हिस्सों में अकेले देखा था और उसके माता पिता नहीं मिले थे, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। ये छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी है, इसलिए ये अच्छा है कि कुछ बुरा भी नहीं हुआ। उस लड़की ने अपने एक बिखरे बाल को कान के पीछे छुपाया और फिर हुए अहाना के गाल पर हाथ फेरते हुए मीठी मुस्कान बिखेरी। अहाना से कुछ बात करने के बाद अर्जुन ने उसे नीचे उतार दिया। छोटी लड़की मेज पर राखी केक को ध्यान से देख रही थी। इसे खाओ, मैंने केक खरीद लिया है। उस लड़की ने उस केक को अहाना की ओर बढ़ा दिया। अहाना ने अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और वह अर्जुन की ओर देख रही थी, मानो उसकी राय जानना चाहती थी। अर्जुन ने अपने छोटे से सिर को हिलाया और मुस्कुराया। आगे बढ़ो, बड़ी बहन को धन्यवाद कहो। धन्यवाद, बड़ी बहन।
अहाना ने मुस्कुराते हुए 2 प्यारे डिंपल दिखाए और फिर खुशी से केक खाने लगी। दरवाजे पर कबीर, टाइगर और उनके आदमी सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे। छोटी लड़की को डरने के डर से वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अर्जुन उस लड़की को धन्यवाद देता रहा और उससे स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त की। अगर तुम्हारे पास रात को समय हो, तो कृपया मुझे अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में तुमको रात के खाने पर आमंत्रित करूं। यह एक अच्छी यंग लड़की थी, बहुत उदार और दयालु। वो लड़की मुस्कुराए और बोली, इस परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसलिए अर्जुन ने उस पर दबाव नहीं डाला। तभी उसे अपने ससुर का फोन आया। अर्जुन ने फोन उठाने से पहले माफी मांगी। पिताजी, क्या हुआ? अर्जुन, अभी वापस आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कॉल के दूसरी तरफ बुजुर्ग आदमी का व्यवहार बहुत बुरा था और वह नाराज लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने खुद को संभाला और जवाब दिया, ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। टूट। बूढ़े आदमी ने फोन काट दिया। बस ऐसे ही। अर्जुन ने गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि वह आज रात बच नहीं पाएगा। जब वह मिठाई की दुकान में वापस आया, तो एक चौंकाने वाली घटना घटी। अचानक कहीं से एक आदमी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता था। वह बहुत सुंदर और बहुत अमीर लग रहा था। हालांकि उस समय अहाना जोर जोर से रो रही थी। फिर उसकी चीखें धीरे धीरे हिचकी में बदल गईं, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। वो लड़की जो अहाना के सामने बैठी थी, उसे सांत्वना दे रही थी और फिर उस आदमी को बुरी नजर से घूर रही थी। जब उसने पूछा, ओम, तुमने एक बच्चे को क्यों मारा? तो वह नाराज लग रही थी। ओम नाम के उस आदमी ने गुस्से से अपने नेवी सूट को देखते हुए मुंह बनाया। इस जंगली बच्चे ने मेरा सूट खराब कर दिया है। मैंने उसे उसके माता पिता की खातिर शिक्षित करने के लिए मारा था। इस सूट की कीमत 40,000 है। ओम गुस्से में था। उसने जो सूट पहना था, वह 30,000 की कीमत का एक टेलर मेड अरमानी सूट था। उसने आज उस लड़की से अपनी गलती स्वीकार करने के लिए खास तौर पर कपड़े पहने थे। लेकिन इस बेवकूफ ने अपने कपड़ों पर बटर क्रीम लगा ली थी, इसलिए उसे मारना ही उसके लिए बहुत अच्छा था। अगर वह उसे बेच भी दे तो भी वह उसके सूट की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अर्जुन, जो अभी दुकान में घुस रहा था, उसने ये दृश्य देखा। क्या हुआ? अहाना। वह जल्दी से उस छोटी लड़की के पास गया और उसके बाएं गाल पर लाल थप्पड़ का निशान पाया। अर्जुन को तुरंत गुस्सा आ गया, खासकर जब उसने अहाना की उन्मादी चीखें सुनी। अर्जुन इस घमंडी आदमी को अपने सामने चाकू घोंपना चाहता था। अर्जुन खड़ा हुआ और उस आदमी को गुस्से से घूरते हुए, दांत पीसते हुए बोला, अब तुम मेरी बेटी से माफी मांगो। ओम के होंठ एक मुस्कान में बदल गए। क्या आप इस बदमाश के पिता हैं? ठीक है, अपनी गंदी आंखें चौड़ी करके इसे देखो। यह एक दर्जी द्वारा बनाया गया अरमानी सूट है, जिसकी कीमत $40,000 है, जिसे आपकी बेटी ने बर्बाद कर दिया है। अगर आप इसकी भरपाई कर सकते हैं तो मैं उससे माफी मांगूंगा। ओम ने पहले ही अपने सामने खड़े आदमी को अच्छी तरह से देख लिया था। वह आदमी सादे कपड़े पहने हुए था और ये बताना आसान था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने जानबूझकर 40,000 कहा था, ताकि अर्जुन को डरा सके, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सके ताकि वह परेशानी से बच सके। हालांकि अर्जुन के अगले शब्दों ने ओम को चौंका दिया। अरमानी, 40,000, ठीक है, मैं तुम्हें 4 लाख दूंगा। मेरी बेटी से तुरंत माफी मांगो। अर्जुन ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा लाल था और उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। जब अहाना मुस्कुराती तो दुनिया गर्म वसंत की तरह लगती। जब अहाना रोती थी तो वह पूरी दुनिया को उसके साथ रुला देता था। चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, जिसने भी उनकी बेटी को परेशान किया, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।